नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 33 जुलाई 33 खबर। सीएम अशोक गहलोत ने मुफ्त और रियायती यात्रा के लिए मंजूरी दी है। बता दें कि सीएम गहलोत ने 102.50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट को फायदा मिल रहा है। तो जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां मुफ्त और रियायती यात्राओं के लिए मंजूरी मिली है। आपको बता दें, प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिलेगा। तो मैं आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने 102.50 करोड़ की रकम को मंजूरी दी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और जयपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर माउंट आबू आ रही है। मुर्मू 3 जनवरी को माउंट आबू पहुंचेंगी। इस दौरान वो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आध्यात्मिक सशक्तिकरण के स्वर्णिम भारत का उदय विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के उपरांत महामहिम माउंट आबू के ज्ञान सरोवर जाएंगी और यहीं पर ही रात्रि विश्राम करेंगी। आपको बता दें, महामहिम राष्ट्रपति 4 जनवरी को प्रातः काल ध्यान संध्या के बाद संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापति ब्रह्मा बाबा की कर्मस्थली पांडव भवन जाएंगी। इसके बाद उनका यहां से वापस जाने का कार्यक्रम है। माउंट आबू से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर बता रहे हैं कि 2 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचेंगी। तो ये पूरा कार्यक्रम का जो शेड्यूल है वो हमने आपको बताया कि किस तरह ये पूरा दौरा रहेगा। 2 दिवसीय दौरे पर वो यहाँ पर पहुंच रही हैं, जिसकी अब तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो स्वर्णिम भारत का उदय कार्यक्रम में वो शिरकत भी करेंगी। तो 3 जनवरी को महामहिम मुर्मू यहाँ पर पहुंचेंगी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लिली पॉन्ड स्थित बीकाकाया चौपाटी का शुभारंभ किया। बीडी कल्ला के साथ संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, जिला कलेक्टरेट भगवती प्रसाद कलाल समेत कई प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि बीकाड़ा चौपाटी से यहाँ के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये चौपाटी देश विदेश के पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित भी करेगी। इसके साथ ही मंत्री कल्ला ने बोटिंग और जॉगिंग की। इसके बाद उन्होंने दीवारों पर बनाए गए चित्रों और आकर्षक साज सज्जा जैसे नवाचारों की सराहना भी की। तो बीकानेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बीकानेर चौपाटी का उद्घाटन किया गया। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने इसका उद्घाटन किया, साथ ही वहां मौजूद चीजों की सराहना भी करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आपको बीकानेर से दिखा रहे हैं। तो बीकानेर चौपाटी के लिए बीडी कल्ला ने कहा कि जो भी देश या विदेश से सैलानी यहाँ आएंगे वो इसकी तरफ आकर्षित होते भी नजर आएंगे। तो ये तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं। जी याद है, मैं 1969 में डूंगर कॉलेज का अध्यक्ष था। तो यहाँ पर डॉक्टर करण सिंह जी, जो भारत सरकार के पर्यटन मंत्री थे, उनको चीफ गेस्ट बना करके लाया था। तो उन्होंने हमारी जो लक्ष्मी विलास होटल देख करके ये कहा था कि ऐसी बिल्डिंग भारत में मैंने कहीं नहीं देखी। कश्मीर में भी ऐसी बिल्डिंग नहीं है। यहाँ की दस्तकारी, यहाँ की नक्काशी, यहाँ का जो वुडन वर्क, यहाँ का जो पत्थर की नक्काशी का काम देखकर बहुत प्रभावित हुए। तो इस चौपाटी को बनाने में मैं देख रहा हूँ, यहाँ से छतरियाँ दिख रही है मुझे। बीकानेर की वास्तुकला का, बीकानेर की दस्तकारी का, बीकानेर की कारीगरी। जैसलमेर में देशी और विदेशी सैलानी अब हेलीकॉप्टर जॉय राइड का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के तत्वाधान में एवन कंपनी के माध्यम से समढाणी जैसलमेर से प्रौद्योगिक तौर पर सेवा की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि बुधवार को मंत्री सालेह मोहम्मद, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर समेत अन्य अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर और फीता काटकर इस अभिनव पहल की शुरुआत की है। मंत्री सालेह मोहम्मद ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का ये केंद्र बनेगा। यहाँ पर पर्यटकों के लिए विविधताएं उपलब्ध रहेंगी, जिनका वो लुत्फ भी उठा सकेंगे। उन्होंने जैसलमेर से इस सेवा को शुरू किए जाने पर राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया।
तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां हेलीकॉप्टर जॉय राइड का अब जो पर्यटक हैं वो मजा ले सकेंगे। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन किया गया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की ये अभिनव पहल हरी झंडी दिखाकर सेवा का ये शुभारंभ किया गया, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो राजस्थान पर्यटन विकास ने इसका उद्घाटन किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हरी झंडी दिखाकर सेवा का ये पहल जो है वो शुरू की गई है। तो तस्वीरों में आपको हेलीकॉप्टर जॉय राइड की सेवा का शुभारंभ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम प्रकाश माथुर नागौर के परबतर दौरे पर है। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने बीजेपी की चित्रकूट गार्डन में आयोजित जन आक्रोश यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा भी लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माथुर ने कहा कि बीजेपी में हर कार्यकर्ता का सम्मान रूप से सम्मान होगा। उन्होंने कहा कि इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पर माथुर ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश में अनेक योजनाएं जन कल्याण की चलाई है, लेकिन प्रदेश सरकार उन योजनाओं को अपना नाम देने में लगी हुई है। प्रदेश में विकास की जगह कुर्सी बचवाने को लेकर लगातार जंग जारी है। पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का एक दिवसीय दौरे पर बाड़मेर के बालोतरा पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से डाक बंगले में बातचीत की। कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया। इस दौरान कर्नल सोनाराम चौधरी ने कहा कि मौजूदा समय में पार्टी के अंदरूनी खींचतान मची हुई है, इसके चलते काफी नुकसान हो रहा। चौधरी ने आगे कहा कि पार्टी कोई खराब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, लेकिन नेताओं की बड़बोले बयानों से सभी को नुकसान हो रहा। आगामी चुनाव लड़ने की बात को लेकर मीडिया से पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं भी चुनाव लड़ने के मूड में हूं। इसको लेकर पार्टी आलाकमान से बात भी कर चुका हूं। इस दौरान पूर्व प्रतिपक्ष नेता मदन राज चोपड़ा समेत कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। भरतपुर के वैर में बीजेपी की जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर वहां मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र सिंह मीना ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि भारत 1 लाख किसानों की जमीन कुर्की पर है, हमें भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार पनपता हुआ नजर आ रहा। किसानों को ना तो समय पर बिजली मिल रही और ना ही समय पर खाद उपलब्ध हो पा रहा। राठौर ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी प्रदेश को अपराध और भय मुक्त बनाने का काम करेगी। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही। कोरोना से संबंधित किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस दौरान हॉस्पिटल प्रशासन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता परखने के सभी जरूरी चीजों का निरीक्षण भी किया गया है। बानसूर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी ने बानसूर के उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना वायरस को देखते हुए उप जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। निरीक्षण के बाद एसडीएम राहुल सैनी ने बानसूर उप जिला अस्पताल में बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट को भी शुरू किया। इस दौरान बानसूर जो ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि बानसूर उप जिला अस्पताल में 6 आईसीयू बेड बनाए गए हैं। इन बेड़ों पर सारी व्यवस्थाएं भी की गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही उप जिला अस्पताल में 3 महीने तक दवाई का स्टोरेज करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं कोविड सैंपलिंग करने के लिए भी निर्देशित किया जा चुका है। जैसलमेर में रामगढ़ और मोहनगढ़ को नई 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली। 108 एम्बुलेंस को विधायक रूपा राम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आपको बता दें इस दौरान विधायक रूपा राम ने कहा कि 2 नई एम्बुलेंस के संचालन से आपातकालीन स्थितियों से निपटा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों को भी इससे लाभ मिलेगा। इस अवसर पर उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत कई गणमान्य लोग यहां पर मौजूद नजर आए।
जैसलमेर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां रामगढ़ मोहनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र को ये बड़ी सौगात मिली है। 108 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। तो एमएलए रूपराम ने इन एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाई, जिसकी तस्वीरें हम आपको जैसलमेर से दिखा रहे हैं। नागौर के रियाबड़ी स्थित सीएचसी को नई एम्बुलेंस की सौगात मिली है। एम्बुलेंस के उद्घाटन समारोह को सीएचसी प्रभारी की अध्यक्षता में आयोजित भी किया गया। इस दौरान नागौर कांग्रेस जिला महासचिव ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दर्जनों उपलब्धियों को गिनाते हुए इस सरकार में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा जा रहा। बिजली, पानी, शौचालय, आवास, कृषि, स्वास्थ्य समेत सभी योजनाओं पर बल भी दिया जा रहा। इस दौरान पंचायत समिति उप प्रधान गोविंद करण डांगा समेत कई स्थानीय लोग यहां पर मौजूद नजर आए। तो सीएचसी को नई एम्बुलेंस की सौगात मिली, जिसको हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई है। रियाबड़ी से ये तस्वीर आपको दिखा रहे, तो इससे मरीजों को राहत मिलेगी। इस तरह की बातें सामने आई। वहीं आपको बता दें, गहलोत सरकार सभी चीजों पर ध्यान दे रही है, जहां पर उन लोगों ने इस तरह की बड़ी बातें की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई अधिकारी और अफसर यहां पर मौजूद रहे। कोटा में की आरपीएससी द्वारा आयोजित सेकेंड ग्रेड शिक्षा भर्ती परीक्षा के पंजाबी विषय की परीक्षा का आयोजन किया गया। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन स्थित इस सेंटर पर 3 परीक्षार्थियों का नामांकन था। इसमें से केवल 2 ही परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए उपस्थित रहे, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिर्फ 2 ही छात्र यहां पर मौजूद रहे, जिसके बाद इस पर कई तरह की बातें सामने आ रही है। ये तस्वीर आपको कोटा से दिखा रहे हैं। तो पंजाबी विषय का ये पेपर था, जिसमें सिर्फ 2 ही छात्र यहां पर पहुंचे। अलवर के बानसूर में शाहपुर के मुख्य रास्ते पर करीब 1 साल से पानी जमा हुआ। इस कारण लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। स्कूली बच्चों के आए दिन इस पानी में गिरने की खबर भी सामने आती रहती, लेकिन समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। लोगों ने इस समस्या की अनदेखी को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है और आगामी विधानसभा में मतदान बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। तो कल्याणपुर बाड़मेर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सरकार की योजनाओं पर चर्चा हो रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई है। खबर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से है, जहां बलवंतपुरा में शौच के लिए की गई एक मानसिक विपत्त महिला के साथ कुकर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया। बता दें कि आरोपी युवक शराब के नशे में धुत था। मौके पर शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और युवक की पिटाई कर डाली। तो गुलाबपुरा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की। आपको बता दें, शौच के लिए ये महिला गई थी, जिसके बाद इस व्यक्ति ने उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति काफी नशे में धुत था, जिस वजह से उसने ये कार्य किया। तो तभी वहां मौजूद ग्रामीणों ने इसको मिलकर पीटा। सीकर के खंडेला में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही। बता दें कि 1.5 साल की मासूम 10 फीट गहरे गड्ढे में मिली। इस बच्ची को रस्सी से बांधा गया था। फिलहाल अब बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस टीम मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर रही है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।